हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगस्त माह के पार्ट 17 करंट अफेयर्स को, यानी कि 17 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ करंट अफेयर्स के वीडियोज आपको नहीं मिले हैं, कारण थी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा। तो सारे जो करंट छूटे हुए हैं वो भी मैं आपको अलग अलग वीडियो में डे बाई डे कवर करवा दूंगा बहुत जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये आईडीज हैं जिन पर जाकर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है स्टडी विज्ञान, तो अगर आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार, ये पुरस्कार 2020 के अंतर्गत दिया गया है सुधा मूर्ति को। और याद रखिएगा, सुधा मूर्ति जो हैं वो इन्फोसिस की अध्यक्षा हैं और यह पुरस्कार दिया जाता है जी-कॉट के द्वारा। जी-कॉट, GCOT, इसका फुल फॉर्म बनेगा ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। और यह पुरस्कार 2020 से अब प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई है, आपने देखा होगा कि उसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि विदेशों से संबंधित थे। तो यानी कि हमारे आसपास की दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है उस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो मॉरिटानिया के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद औलद गजोनी, क्या नाम है उनका? मोहम्मद औलद गजोनी। तो ये याद रखना आप, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद औलद गजोनी और उन्होंने नियुक्ति की है प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद औलद बिलाल को। तो गजोनी ने नियुक्ति की है बिलाल की, ये आप याद रखना। मोहम्मद औलद गजोनी ये कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं। और औलद बिलाल कौन है? ये अभी हाल ही में PM नियुक्त किए गए हैं। अमृत योजना रैंकिंग 2020 में कौन सा प्रदेश शीर्ष पर है? कौन सा प्रदेश शीर्ष पर है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे अमृत योजना के बारे में। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है AMRUT। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में की थी, ये आप याद रखना। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। तो इसमें जो है ओडिशा इस वर्ष शीर्ष पर है, तो ये आप याद रखना। क्योंकि भारत में जो अलग अलग संस्थाएं हैं उसके द्वारा जो रैंकिंग जारी की जाती है, तो रैंकिंग से संबंधित जो कई क्वेश्चन है वो अभी हाल ही में परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये आप बिल्कुल याद रखना कि ओडिशा जो है ये अमृत योजना रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर है। और अगर बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़, ये भी याद रखना आप। और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। तो ये 3 प्रदेश हैं भारत के जो कि अमृत योजना में क्रमशः 1, 2 और तीसरे स्थान पर हैं। डिजिटल शिक्षा की आम पहुंच के लिए किस राज्य ने 92 करोड़ की स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है? स्मार्ट कनेक्ट योजना, और ये योजना शुरू हुई है पंजाब में। ऑप्शन C इसका सही जवाब है। और इसका जो पहला चरण होगा वो अक्टूबर 2020 में पूरा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुल 1,74,015 इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं उनको जो है इसका लाभ दिया जाएगा। 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए बाजार से कम ब्याज दर पर कर्म साथी प्रकल्प योजना, ये किस राज्य ने शुरू की है? कर्म साथी प्रकल्प योजना, और ये योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एक प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अभी हाल ही मनाया गया था, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 अगस्त को कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है जो बेरोजगार हैं पश्चिम बंगाल के युवा, उनको रोजगार प्रदान किया जाए और इसके लिए उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत में सबसे बड़ी रक्षा खनन और निर्माण और रेल कोच निर्माता भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यानी कि BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने पायलट रहित विमान और UAV के विकास के लिए किस IIT से सहयोग लिया है? सही जवाब है इसका IIT कानपुर से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने IIT कानपुर की मदद से पायलट रहित विमान यानी कि ऑटोमेटिक विमान और UAE के विकास के लिए IIT कानपुर से सहयोग लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओरोनोडोई नामक महिला वित्तीय सशक्तिकरण योजना किस राज्य ने शुरू की है?
योजना का नाम है अरुणोदय और ये योजना शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। असम सरकार मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो कौन है? राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक है, तो ये जिलेवार चयन की शुरुआत की जाएगी अक्टूबर 2020 से, जिसमें 17 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 830 रुपए प्रदान किए जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कुल मिला के 280 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं असम सरकार के द्वारा। किस राज्य ने येलो चैन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? येलो चैन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, इस पर जो विक्रेता हैं, जो खरीदार हैं, सभी लोग विजिट कर सकते हैं और अपना जो माल है वो खरीद और बेच सकते हैं। और ये जो येलो चैन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत हुई है नागालैंड में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नागालैंड के जो सीएम है, याद रखिएगा, इनका नाम है, क्या नाम है? नेफ्यू रियो। क्या नाम है इनका? नेफ्यू रियो। और इसी के साथ यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम भी याद रखना, ये हैं आर.एन. रवि। आर.एन. रवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष संस्था ने IISc बेंगलोर, आपको पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, IISc बेंगलोर के सहयोग से चांद की सतह पर ईंट बनाने की तकनीक विकसित किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि इसरो ने। सृजन नामक पोर्टल किस हेतु शुरू किया गया है? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सही, इसका सही जवाब बनेगा रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हेतु। और इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो ये भी आप याद रखना कि इसका जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि देश में शिक्षा मंत्रालय की सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि JMI को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है जामिया मिलिया, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है JNU। तो ये तीन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पहले HRD मंत्रालय के नाम से ये मंत्रालय था, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया। जामिया मिलिया इस्लामिया पहले स्थान पर, राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली ये तीसरे स्थान पर है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, PM नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण की महत्वाकांक्षी परियोजना 15 दिनों में शुरू करने की बात कही है। यह बात सोमवार को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताई है। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो किस राज्य में लॉन्च की गई है? फेविलो तो दोस्तों हैदराबाद की जेनरिक फार्मा कंपनी है जिसका नाम है MSN ग्रुप। ठीक है, तो ये जो दवा है वो आंध्र प्रदेश की MSN ग्रुप के द्वारा लॉन्च की गई है और इसमें फेविपिराविर ड्रग का डोज है 200 mg फेविपिराविर की एक टैबलेट 33 रुपए में आएगी, यानी कि इसकी जो कीमत है वो 33 रुपए रखी गई है। और इसमें डोज किसका है? फेविपिराविर का। ठीक है, फेविपिराविर का इसमें डोज दिया जाएगा। इससे कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। इससे पहले बाजार में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविफ्लू थी जिसकी कीमत थी 65 रुपए। हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग संगठन पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि नाइजीरिया के साथ। तो ये आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या सिंपली आप हमें टेलीग्राम इंस्टॉल करिए और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर आप हमें सर्च करेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद,